Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Learn Together। Dear students, आज हम फिज़िक्स के MCQs डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। In my previous video I have discussed 25 MCQs with you. Now let's start from 26. So raindrops are found spherical in shape because of one of the following properties of water. सो वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर का ड्रॉप स्पैरिकल हमें मिलता है इन शेप। ऑल राइट, सो वो प्रॉपर्टी हमारे पास है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज़ बेसिकली अ फोर्स जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। राइट, वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, और प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम। सो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। राइट, कैंडिला हमारे पास यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। एम्पियर यूनिट है करंट का। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ लाइट इज। सो लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B तो एंगल क्या होगी? बेसिकली 90 होता है इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो एंगल होगी 90, और अगर पैरेलल होगा तो 0, और एंटी पैरेलल के केस में एंगल होती है 180। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ many meters will a ball of 10 kilogram covers in 2 seconds if it is dropped freely? सो अगर कोई बॉल फ्रीली ड्रॉप हुआ है इन 2 सेकेंड्स, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कितनी हाइट कवर की है। राइट, और बॉल का मास है 10 किलोग्राम। अब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। राइट, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0। हमें हाइट मालूम करना है, टाइम इज गिवन, सो h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। यहाँ पर जैसे कि ये फ्रीली मूव कर रहा है, हम यहाँ पर लगाएंगे GT²। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, h हमें फाइंड करना है, VI 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। राइट, प्लस 1/2 GT²। जी हम यहाँ पर लेते हैं 10, T² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा 40, 1/2 40/2, तो हमारे पास मिलेगा 20। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8, बट यहाँ पर हमने कंसिडर की 10, सो यानी 20 के करीब जो आंसर होगा वो राइट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपको ये क्लियर होगा। हमसे पूछी गई थी हाइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके, जैसे कि VI यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। जी हमने लिया 10, T का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो गया 40। 40 का हाफ करेंगे तो 20, और 20 के करीब क्या आंसर है 19.6। क्वेश्चन नंबर 31 की डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज। सो आपको पता है कोई भी बॉडी होती है तो उसकी एक तरफ होता है वेट और दूसरी तरफ टेंशन। टेंशन भी एक किस्म की फोर्स है। सो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू वेट। ठीक है, अर्थ की सेंटर की तरफ नहीं होता, अप्लाइंग फोर्स की तरफ भी नहीं होता, टूवर्ड्स वेट भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है अपोजिट टू वेट। सो टेंशन जो है वो वेट के अपोजिट लगता है। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ साइकिल अलोंग द ग्राउंड विद ब्रेक्स ऑन बिकॉज। तो जब कोई साइकिल मूव कर रही है, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर साइकिल मूव कर रही है, जब हमने ब्रेक लगाई अब उसे मूव करना डिफ़िकल्ट होगा। बाय देखिए, जो इसके व्हील्स है उसमें होगी रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जब साइकिल मूव कर रही थी, हमने ब्रेक लगाया, अब साइकिल जो है वो मूव नहीं कर पा रही। दिस इज़ बिकॉज कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी।
तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। व्हील्स में होगी रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ ब्रेक लगा ली तो अब व्हील्स को आगे मूव, व्हील्स में होगी बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन। जब हमने ब्रेक लगाई अब आगे साइकिल नहीं हो पा रही, वाई? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन तो हमारे पास कम हो गई। रोलिंग फ्रिक्शन कम हो गई, इट मीन्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई। So it is difficult to move a cycle along the ground with brakes on because sliding friction is more than rolling friction. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 के इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्सेस। सो फोर्स का यूनिट SI सिस्टम में होता है न्यूटन और CGS सिस्टम में होता है डाइन, राइट। अच्छा, अर्ग जो है वो हमारे पास वर्क का या हम कहें एनर्जी का यूनिट है इन CGS सिस्टम, और जूल SI सिस्टम में वर्क का यूनिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 द जंपिंग ऑफ पैराटूपर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी होगी रेस्ट में, डायनामिक मीन्स जब बॉडी होगी मोशन में यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, जब रोटेशनल जब बॉडी मूव करेगी विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है जंपिंग ऑफ पैराटूपर, ये बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। 35 is the rotation of earth about its own axis is an example of। So students, हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है जब कोई बॉडी इन अ सर्किल मूव करे। रोटेटरी मोशन के 2 टाइप्स है, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल। स्पिन जब बॉडी मूव करे अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ऑर्बिटल हम कहते हैं जैसे न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है ऑर्बिटल मोशन की। सो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये किसकी एग्जांपल है? स्पिन मोशन की। नंबर 36 साउंड वेव्स आर। सो साउंड वेव्स बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कहते हैं जब पार्टिकल्स मूव करें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसमें हमारे पास कंप्रेशंस और रियरफैक्शंस आते हैं, कंप्रेशंस एंड रियरफैक्शंस। कंप्रेशन जब डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज लीस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्टेंसेस, और रियरफैक्शन जब डिस्टेंस होगा बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज। क्वेश्चन नंबर 37 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग। जूल यूनिट है इन SI सिस्टम, एनर्जी का यूनिट है। अर्ग इन CGS सिस्टम। सो 1 जूल बेसिकली 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। जैसे 1 न्यूटन बराबर है 10⁻⁵ डाइन के, और 1 अर्ग बराबर है 10⁻⁻7 जूल के, जबकि 1 जूल बराबर है 10⁻⁷ अर्ग के। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। नाउ जब हम वेलोसिटी कर लेंगे हाफ यानी 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/4। क्वेश्चन नंबर 39 ऑल आर स्केलर्स एक्सेप्ट। सो टेम्परेचर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, बट टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वॉल्यूम भी स्केलर। 40 पर आते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। सो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बेसिकली नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। इनिशियल ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट है, और फाइनल ज़ीरोज़ अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी इस नंबर में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। सो बेसिकली ये थ्योरी मैक्सवेल ने प्रपोज की थी। दैन क्वेश्चन नंबर 42 द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज। तो बेसिकली जब चार्ज पार्टिकल इन मोशन होगा तो इस ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और जब इन रेस्ट होगा तो ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 43 0.0046 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। साइंटिफिक नोटेशन या फिर हम कहें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट आएगी 4 के बाद,
यानी 4.6 होगा इंटू 1, 2 एंड 3, 10⁻³ ऑल राइट, सो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, सो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। Question number 45, first condition of equilibrium is, so according to first condition of equilibrium, sum of all the forces acting is 0, और second condition के according जो भी torque होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। Number 46, according to Hooke's law, so Hooke's law के according the applied force is directly proportional to the displacement produced in it, so option A is right। Then question number 47, what is the dimension of a constant number? So constant number की कोई भी dimension नहीं होती। Number 48, full form of laser, so basically laser का full form है light amplification by stimulated emission of radiation, so full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation। Number 49 is coulomb per volt is the unit of, so basically Q अपॉन V किसके बराबर होता है? एज वी नो कि Q इज इक्वल टू CV, राइट, और C बराबर होता है Q अपॉन V के, यानी कि कूलम पर वोल्ट किसके बराबर है? कैपेसिटेंस के। ये MCQs प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने सोल्व किया था। सो कूलम पर वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। और बेसिकली कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड, यानी कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज, सो हमसे वेवलेंथ पूछी जा रही है, ऑल राइट, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज। लाइट की वेव स्पीड वी नो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, तो v अपॉन एफ हमारे पास बराबर है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट गिवन है तो लाइट की स्पीड लगाएंगे, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज। 500 को हम इंटू 10⁻2 करके भी लिख सकते हैं। सो 3/5 इंटू 10⁻8, और ये ऊपर जाएगा -2, तो हमारे पास बचेगा 6। 3/5 इंटू 10⁻6। जब आप देखें 5 और 3, पहले तो देखें यहाँ पर आ जाएगा 0, ओके, सो इट वुड बी 0 एंड 3 सेम, देन पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर लगाएंगे 0, सो 5 इंटू 6 30, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है 0.6 इंटू 10⁻6। जब हम पॉइंट को यहाँ पर करेंगे 6 इंटू 10⁻, कितना आएगा? 5, तो द करेक्ट ऑप्शन इज। यार स्टूडेंट्स, हमने फिज़िक्स के 50 MCQ सॉल्व कर लिए हैं, एंड इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम दूसरे MCQs भी सॉल्व करेंगे। अलोंग विद दिस मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी, आल्सो उनके MCQs भी हम सॉल्व करेंगे, MCQs पर भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगी इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।